रेलवे स्टेशन में भगदड़ का जिम्मेदार कौन? इसे दुर्घटना कहें या 18 लोगों का हत्याकांड। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 15 फरवरी की रात प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर अफरा तफरी मच गई और 18 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बड़ी संख्या में यात्री घायल भी हुए, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। लेकिन आखिर में सवाल यही उठता है कि इस घटना का जिम्मेदार कौन है? जब पता है कि प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ की वजह से रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ हो सकती है, तो इसका इंतजाम पहले से क्यों नहीं किया गया? इसका जिम्मेदार कौन है? किसकी गड़बड़ी से ये घटना हुई? अगर भगदड़ लापरवाही की वजह से हुई तो इसे हत्याकांड क्यों ना कहा जाए? आइए 10 पॉइंट में समझते हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की घटना कैसे हुई। नव भारत टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 पर शनिवार देर रात उस समय भगदड़ मच गई जब यात्रियों के बीच प्रयागराज जा रही 2 ट्रेनों के रद्द होने की अफवाह फैल गई। हादसा कैसे हुआ, इसको लेकर उत्तर रेलवे के CPRO हिमांशु शेखर का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि जिस वक्त घटना घटी उस वक्त प्लेटफॉर्म 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म 15 पर जम्मू की ओर जाने वाली संपर्क क्रांति खड़ी थी। इसी दौरान प्लेटफॉर्म पर भीड़ थी और कई यात्री फिसल कर गिर गए, जिससे यह दुखद हादसा हुआ। वहीं स्टेशन पर कुली का काम करने वाले रिंकू मीना ने बताया, भगदड़ के समय मैं पुल के ऊपर खड़ा था। ट्रेन पहले प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर आनी थी। अनाउंसमेंट में उसका प्लेटफॉर्म बदल दिया गया। उसी वजह से सीढ़ियों पर बैठे लोगों में अफरा तफरी मच गई। सीढ़ियों पर बैठे लोग भीड़ के नीचे दब गए और उनकी जान चली गई। हालांकि हादसे के बाद रेलवे ने 4 स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था कर प्लेटफॉर्म पर भीड़ का दबाव कम किया। रेलवे ने घटना की हाई लेवल जाँच के आदेश दिए हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में अपनों को खोने का दर्द सहन करना मुश्किल हो रहा है। हादसे में अपनी मां को खोने वाले एक यात्री ने बताया कि हम लोग बिहार के छपरा जा रहे थे, जहां हमारा घर है। हम ग्रुप में थे, लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। इस हंगामे और भगदड़ में मेरी मां की मौत हो गई। मेरी मां का इलाज कर रहे डॉक्टर ने पुष्टि की है कि मेरी मां की मौत हो गई है। ऐसी कई लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने नई दिल्ली स्टेशन पर मची भगदड़ में अपनों को खो दिया। आज तक में छपी खबर के मुताबिक इस घटना की जांच के लिए गठित कमेटी की तात्कालिक रिपोर्ट ने कहा है कि प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन की घोषणा करने के बाद भगदड़ की स्थिति पैदा हुई। जांच की तात्कालिक रिपोर्ट को शब्द सा हम आपको बताते हैं। दिनांक 15 फरवरी 2025 को रात लगभग 10 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की घटना घटी। बताया गया कि प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर यात्रियों की भारी भीड़ थी, जो प्रयागराज जाने वाली ट्रेन में चढ़ने का इंतजार कर रहे थे। इसी समय प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर नई दिल्ली से दरभंगा जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में सवार होने के लिए बड़ी संख्या में यात्री जमा हो गए थे। यह ट्रेन लेट थी और इसे मध्यरात्रि में रवाना करने के लिए पुनर्निर्धारित किया गया था, जिसके कारण यात्री प्लेटफॉर्म पर ही रहे। क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 13 एक दूसरे से सटे हुए हैं और दोनों प्लेटफॉर्म पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। इसके अलावा रेलवे अधिकारी प्रयागराज के लिए हर घंटे लगभग 1500 जनरल टिकट जारी कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर अधिक यात्री इकट्ठा हो रहे थे। भारी भीड़ के कारण प्लेटफॉर्म पर खड़े होने के लिए जगह भी नहीं बची थी। बढ़ती भीड़ और लगातार टिकट बिक्री को देखते हुए रात करीब 10 बजे रेलवे अधिकारियों ने प्लेटफॉर्म नंबर 16 से प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की। यह घोषणा सुनकर प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पहले से खड़े जनरल टिकट वाले यात्री फुट ओवर ब्रिज पार करके प्लेटफॉर्म नंबर 16 की ओर दौड़ पड़े। इस दौरान उन्होंने फुट ओवर ब्रिज पर पहले से बैठे यात्रियों को कुचल दिया, जिससे भगदड़ मच गई। इस घटना में कई पुरुष, महिलाएं और बच्चे घायल हो गए। बता दें कि रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए, वहीं गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल यात्रियों को 1 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। रेलवे ने इस बात की पुष्टि की है कि सभी निर्धारित ट्रेनें अपने नियमित कार्यक्रम के अनुसार चल रही हैं और स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा बिना रिजर्वेशन वाली ट्रेनें भी यात्री की मांग के अनुसार चलाई जा रही हैं। जान लें कि इस हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख जताया। इसके साथ ही उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में लोगों की मौत की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर संवेदनाएं व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट में कहा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ से व्यथित हूँ। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं
जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द ठीक हो जाएं। इसके अलावा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भगदड़ की घटना पर शोक जताते हुए कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण भगदड़ से बहुत दुखी हूं। मेरी प्रार्थनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। पूरी टीम उन सभी लोगों की सहायता करने के लिए काम कर रही है जो इस दुखद घटना से प्रभावित हुए हैं। आखिर में सवाल यही है कि इस तरह की घटनाएं कब बंद होंगी? भीड़ को देखते हुए प्रॉपर इंतजाम कब किए जाएंगे? ऐसी घटनाओं की जिम्मेदारी किसकी है और क्या कभी जांच के बाद उन्हें दंड दिया जाएगा?